इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉन्डिंग क्या है। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4। अभी हम यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका मतलब है कि उसके पास में 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। अभी 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो दो तरह से आ सकता है। एक आपका हो सकता है sp3d2 या फिर आपका हो सकता है d2sp3। मैंने आपको कल ही बताया था कि d2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो स्पेशली रिजर्व है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। और जो आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड आपका sp3d2 भी दे सकता है, यानी वीक फील्ड लिगेंड जो होगा वो sp3d2 देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी sp3d2 ले सकता है, लेकिन d2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो स्पेशली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने वाले जो कंपाउंड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें से हमने ले लिया FeCN6 और यहाँ पर हमने कर दिया 4-। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो IPSC नेम है उसको आप लिख सकते हैं हेक्सा। उसको आप क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे साइनाइड कितना है, 6 है, तो हेक्सा साइनो। अब ये कोऑर्डिनेशन इस पे नेगेटिव चार्ज है तो आप लिखेंगे फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके आने वाला है 3rd और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो आप क्या लिखेंगे, आयन। तो इस तरह इसका जो IPSC नेम हो गया वो हो गया आपका हेक्सा साइनो फेरेट 2nd आयन। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आपको आ गया, +2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 2 बताया, इसका मतलब है कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। तो सबसे पहले इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको पता है कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। हम शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पर हो गया आपका आर्गन, जिसमें से 18 आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप यहाँ लिख देंगे 3d6 एंड 4s2। ओके, तो आयरन 26, जिसमें से आर्गन 18, 3d6 एंड 4s2। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आयरन है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। इसका मतलब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो अगर आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो यहाँ पे लिखेंगे Fe2+। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जाएगा, 4s से जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको 4s से लॉस करना है, तो यहाँ हो जाएगा आर्गन, यहाँ हो जाएगा आपका 18, फिर हो गया आपका 3d6 4s0 4p एंड 4d। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि तो जब आयरन न्यूट्रल था तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। जब आयरन डबल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस हुए, 4s से लॉस हुआ। 4s से लॉस हुआ तो s में कितने आ गए आपके, 0। अब इसको हमको क्या कर लेना है कि इसका जो ऑर्बिटल है, जैसे आपका d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो जो ऑर्बिटल है हम उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया आर्गन। अब ये आपका d हो जाएगा, यहाँ पे आपको d हो जाएगा, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। उसके बाद में यहाँ पे हमने ले लिया 4s, फिर हमने यहाँ पे ले लिया 4p। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका 3d6। अभी 3d6 है तो आपको क्या करना है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये आपका हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 4p। तो आपको दिख रहा है कि 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, हम 6 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर दिए। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, हमने बैकेंट रखा। 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, उसको बैकेंट रखा। अब हमें ये देखना है कि जो आपका साइनाइड है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको 3 लिगेंड्स हैं वो अगर आप लेते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपको पेयर करना। वो 3 लिगेंड्स कौन से हैं, जैसे आपका CO अगर आपने ले लिया है, CO ले लिया है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप पेयर करेंगे। साइनाइड लिया है तो d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप पेयर करेंगे। और अगर आपने अमोनिया ले लिया है NH3
तो भी d ऑर्बिटल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो पेयर करेंगे। यानी कि कुल मिला के आपको अगर 3 लिगेंड्स हैं, इस 3 लिगेंड से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बोनिल ले लीजिए, साइनाइड ले लीजिए और अमोनिया लीजिए, तो ये तीनों अगर आते हैं तो आपको जो d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देना है, पेयर कर देना है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। लिगेंड कौन है, साइनाइड है। साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कंबाइन टू द नियरर टू द न्यूक्लियस ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल के न्यूक्लियस से कंबाइन होगा। मेटल के न्यूक्लियस के कंबाइन होने के लिए जरूरी है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीअरेंज हो, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो क्या हो जाए, पेयर हो जाए। तो आइए देखते हैं हम इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका आर्गन। उसके बाद में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब पेयर करते हैं तो कुछ इस तरह आपको मिलता है 1 2, ये तो ऑलरेडी पेयर था। अब ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 3 4 5 एंड 6। 3d6 आपका हो चुका है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है किसका, मेटल के इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में आपका 4s यहाँ पे है, फिर उसके बाद में ये आपका 4p का भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हो जाएगा 4p, यहाँ पे हो गया आपका 4s। अब आपको लिखना है साइनाइड कितने हैं, 6 साइनाइड है। तो 6 साइनाइड है तो साइनाइड का एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें आया, दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, थर्ड पेयर यहाँ पे आ चुका है, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर एंड 6 पेयर। क्योंकि आपको पता है कि साइनाइड 6 साइनाइड डोनेट 6 पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका 6 साइनाइड है वो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 6 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आपको मैंने यहाँ पे क्रॉस से शो किया है साइनाइड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो साइनाइड के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ गए हैं, D में, यानी कि साइनाइड के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 2D में गए हैं, तो हमने लिख दिया D2। साइनाइड का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर S में गया है, तो हमने यहाँ लिख दिया S। साइनाइड के 3 साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने गए हैं, P में, तो यहाँ हम लिखेंगे P3। सिंपल सा है, आपको बिल्कुल ईजी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके साइनाइड के 2 पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ साइनाइड फिल इन द D ऑर्बिटल, तो D2, 1 पेयर फिल इन द 4s S एंड 3 पेयर साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर इज फिल इनटू द 4p, यानी 4p में जाता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं D2sp3। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका है D2sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर हो चुका है, D2sp3 हो गया। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में कोई भी आपको संदेह न हो, कोई भी सस्पेंशन नहीं, क्योंकि sp3d2 हो या फिर D2sp3 हो, दोनों के स्ट्रक्चर सिर्फ सेम होते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, बॉन्डिंग एंगल 90 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा मैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपलसरी है, डायमैग्नेटिक होने के लिए ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं है, सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर में है। इसका मतलब है ये कौन सा हो जाएगा आपका, डायामैग्नेटिक। ये इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। जब ये डायमैग्नेटिक है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसका अट्रैक्शन नहीं होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम आने वाला है वो कितना आएगा, 0। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंटम आ जाएगा μ = 0.0 Bm। ये जो आपको हमने बताया ये आपका हो गया हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन का हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 2 हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं, sp3d2 और D2sp3। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इसलिए यहाँ पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो आ रहा है D2sp3, और दोनों का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल हो गया आपका। अब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, तो ऐसे कंडीशन में आपको मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप μ = क्या लिख सकते हैं, 0.0 बोर्स मैग्नेटन। ओके, आइए अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हमने आपको बताया कि यहाँ पर है 6 फ्लोराइड है, तो हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन में हम हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहते हैं। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपका +3। ओके,
कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्गन 3d7 एंड 4s2, आर्गन 3d7 एंड 4s2। अब उसके बाद में कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से लॉस होगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 3d से जाएगा। ओके, ध्यान से आप समझ लीजिए कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 इसका मतलब है कि कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से जाएंगे, तो जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 3d से जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CO3+, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे आर्गन, उसके बाद में 3d6 4s0 4p एंड 4d। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर 27 है, जिसमें से d में 7 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से लॉस होगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला जाएगा, 3d से। तो 3d में पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, अभी कितना हो गया, 6 हो गया, और 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, अभी कितना हो गया, 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू शो करेंगे। अब यहाँ पे आपको लिख देना है, ये आपको इस तरह 5 हो गया आपका 3d6, फिर एक आपका हो जाएगा 4s, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे 4p, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे 4d। ओके, तो इस तरह ये हो गया आपका 4d। क्लियर। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ भर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यस वैकेंट है, पी वैकेंट है, डी भी वैकेंट है। अब हमें ये देखना है कि जो आपका फ्लोराइड है, फ्लोराइड इज द वीक लिगैंड। फ्लोराइड क्या है, वीक लिगैंड है। फ्लोराइड अगर वीक लिगैंड है तो वो क्या करेगा, वो अवे टू द न्यूक्लियस टू द मेटल, यानी कि मेटल जो है वो मेटल के न्यूक्लियस से अवे कंबाइंड होगा, यानी वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता। डी ऑर्बिटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होंगे, और जो आपका फ्लोराइड का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा। तो आइए आप देखते हैं, ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन 1 2 3 4, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन 5 एंड 6, तो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल एक ऑर्बिटल किसका है, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ फ्लोरीन 4s में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 4p में जा रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जा रहे हैं, 4d में। इसका मतलब टोटल आपके 6 फ्लोरीन ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 4s में है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 4p में, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से हैं, आपको 4d में। तो इसका जो हाइब्रिडेशन आने वाला है आप अच्छे से देख सकते हैं, sp3d2। इसका जो हाइब्रिडेशन आने वाला है वो sp3d2, sp3 एंड d2। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर s में, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर p में, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर d में। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2। sp3d2 आएगा तो इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल है। अब इसके साथ साथ इसका अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये आपका है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमने आपको बताया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर डायमैग्नेटिक। इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया, पैरामैग्नेटिक। ओके, ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा, पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए हमने आपको फार्मूला दिया था, म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहां पे आपको यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 4। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा √4 + 2 इज इक्वल टू √24। अभी जो √24 है इसका मतलब अगर √5 होता तो आपका जो वैल्यू आती है वो 5 आती। इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, ये 4.90 bm। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 6 6, तो 4 = 24 24, यानी ये 9 जो आपका है 25 मतलब 5 आपका
आएगा रूट स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे 5 से थोड़ा सा कम रखना है, तो हमने 4.90 रख दिया है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो 4.90 बोर्स है, बोर्स मैग्नेटॉन है और पैरामैग्नेटिक है, और साथ में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, ये जो आपका है ये सेकंड एग्जांपल हमने आपको लिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एक्सप्लेन करने के लिए। अब एक और भी एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक आपका आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले आपको एक और भी हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको शो कर देते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको बार बार बताया कि ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए आपको साथ में यहाँ पे बीच में रख देना है और CO कोबाल्ट रखना है। उसके बाद में आपका हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पर हम ले सकते हैं फ्लोरीन, फिर यहाँ पे आपका हो गया फ्लोरीन, और ऊपर की तरफ भी फ्लोरीन लेंगे और यहाँ पर भी फ्लोरीन लेंगे। इस प्रकार एरो शो करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए आपको सभी के साथ सभी को एक दूसरे के साथ में आपको कंबाइन कर देना है। ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होने वाला है, ये आपका हो गया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यही है, फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि यहाँ पे मेटल चेंज हो सकता है और यहाँ पे लिगैंड चेंज हो सकता है। बाकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिल्कुल ऐसे आप इजी वे में आप अच्छे से बना सकते हैं। ओके, अब चलिए अभी हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। आप यहाँ देख रहे हैं 6 एमाइन है, हेक्साएमाइन कोबाल्ट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल हो तो उसके लिए आपको मेटल के नेम में नो चेंज। तो ऐसे कंडीशन में हो गया आपका हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। ये इसमें हम आपका हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं क्योंकि इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी क्या है 6 है। तो सिंपल वे में इसके पहले भी आपने लिया था CO का एटॉमिक नंबर 27, फिर ये हो जाएगा आपका आर्गन 3d7 एंड 4s2। ओके, ये आपका हो गया कोबाल्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ऐसे कंडीशन में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो +3 आ रहा है। यहाँ पे आपने लिखा भी है थर्ड, तो यहाँ पे आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट 3+। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा 3d से। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हैं, आर्गन 3d6 4s0। ओके, यानी कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से लॉस हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से लॉस हुआ है। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन, तो अभी कितना हो गया 6 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में शो करेंगे। तो ऑर्बिटल के फॉर्म में शो करेंगे तो हो जाएगा आपका CO3+, यहाँ पे हम लेंगे आर्गन, फिर 3d6 हो गया। उसके बाद में आपको 4s लिखना है, 4s0 और 4p भी आपका 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम बॉक्स के फॉर्म में यानी कि ऑर्बिटल्स के फॉर्म में शो कर देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4s और फिर आगे आ जाएगा आपका 4p। ओके, अब 3d में ये हो गया आपका 3d6। तो 3d6 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आप लिख दो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, आपका s ऑर्बिटल वैकेंट है, p ऑर्बिटल भी वैकेंट है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें जो लिगैंड है अमोनिया वो भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड में आता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारे अगर लिगैंड आ रहे हैं, CO आ रहा है, Cn- आ रहा है या फिर NS3 आ रहा है, तो ये अगर 3 आते हैं तो आपको जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको पेयर कर लेना है। बाकी आते हैं तो उनको आपको छोड़ देना है। तो CO आता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, साइनाइड आता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, और अमोनिया आता है तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है। तो अमोनिया भी आपको स्ट्रॉन्ग लिगैंड में ही लेना है। तो यहाँ पर अमोनिया आपको 6 है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो किस में चले जाएंगे? पेयर में चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 1 2, ये तो पहले से पेयर था, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आप पेयर कर दीजिए। ये इस प्रकार हमने पेयर कर दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका
d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल हो गया और s ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 4s और 4p, और यहाँ पे 3d 6 पहले से था। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 अमोनिया लिगैंड है, तो 6 अमोनिया लिगैंड है तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। 6 पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो कहाँ जाएगा? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाले हैं? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन जाने वाला है आपके डी में, तो ये हो जाएगा आपका NaS3 ओके। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आपके जाएगा S में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे NaS3। बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अमोनिया के, वो आपको जाएगा p ऑर्बिटल में, यानी NaS3 और NaS3 ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि जो आपका अमोनिया का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ कहाँ गया है। तो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर गए हैं D में, D2 लिख दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर गया S में, तो S लिख दीजिए, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आप गए हैं P में, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए P3 ओके। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो आ गया आपका D2sp3। अब D2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है, तो स्ट्रक्चर आपको पता है, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो डायमैग्नेटिक होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर है। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर डायमैग्नेटिक, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो डायमैग्नेटिक होगा और डायमैग्नेटिक होगा। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंटम हो जाएगा 0.0 बोर्स मैग्नेटन ओके। उसका रीजन है कि आपको n नहीं मिलेगा, n नहीं मिलेगा तो म्यू आपको नहीं मिल सकता। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो n इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0। और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 है और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखेगा ये। तो इस तरह हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, उसकी बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो शो कर सकते हैं। मतलब ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, उसको आप कैसे शो कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड आपको मैंने वापस 3 एग्जाम्पल दे दिए। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम